अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सईद अब्बास ज़ैदी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अनस्टैंडर्ड एसओपी हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको किस तरह से के मैप के ऊपर मैप करते हैं और के मैप इस तरह किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहला स्टेप गाइस इसमें ये होगा कि हम इसको जो हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इसकी डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे लिख रहा हूँ और उस स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू मैं इसका के मैप डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ये आप खुद वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है और इस स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू हमने इसका जो है के मैप ड्रॉ करना है। हम के मैप इसका ड्रॉ करेंगे। के मैप ड्रॉ करने से पहले सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इस पूरी एक्सप्रेशन की हम बाइनरी फॉर्म निकाल लेंगे। तो बाइनरी फॉर्म निकालने से हमें आसान हो जाएगा के मैप के ऊपर इसको प्लॉट करना। बाइनरी फॉर्म किस तरह से निकलेगी, हमें पता है ये एसओपी एक्सप्रेशन है। तो एसओपी के अंदर जो बार वाली टर्म होती है वो 0 होती है और बाकी जो टर्म्स होती हैं वो 1 होती हैं। तो अब हम यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे हमारे पास। इस जगह पे हमारे पास आ जाएगा 0 0 1। तो ये हमने इसकी बाइनरी फॉर्म निकाल ली है। अब के मैप किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो 3 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास जो के मैप ड्रॉ होगा वो 8 बॉक्सेस वाला के मैप हमारे पास ड्रॉ होगा। तो हम के मैप एक ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह से हमने के मैप ड्रॉ किया है। इसको आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करें या वर्टिकली ड्रॉ करें, या आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो हमारी आएगी वो सी वाली टर्म्स आ जाएंगी और यहाँ पर हमारी ए बी वाली टर्म्स आ जाएगी। लेकिन हम लिखेंगे इसको किस फॉर्म में, इसको हम बाइनरी फॉर्म्स के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर हमारा 0 आएगा और इस जगह पर हमारा 1 आएगा। सबसे पहली हमारी जो टर्म होगी वो 0 0 होगी, उसके बाद हमारी आएगी 0 1, फिर उसके बाद हमारी होगी 1 1, फिर उसके बाद हमारी होगी 1 0। तो इस तरीके से ये हमने के मैप ड्रॉ कर लिया है। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं वो वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इस के मैप के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहली टर्म है 0 0 2 0 और 1 0 0 0। तो इस जगह पर हम 1 प्लेस कर देंगे क्योंकि एसओपी एक्सप्रेशन है, तो इस वजह से 1 प्लेस कर रहे हैं हम। अगर तो ये पीओएस एक्सप्रेशन होती तो हम इस जगह पर 0 प्लेस कर देते। उसके बाद हमारे पास अगली एक्सप्रेशन है, अगली टर्म जो है हमारे पास 0 0 1 है। 0 0 और 1, इस जगह पर एक 1 हमारा आ जाएगा। अगली टर्म है हमारी 0 1 0 0 1 एंड 0, इस जगह पर एक हमारा 1 आ जाएगा। अगली टर्म है हमारी 0 1 1 0 एंड 1 1, यहाँ पर एक हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारी टर्म है 1 0 0 1 0 0, यहाँ पर एक हमारा 1 आ जाएगा। 1 0 1 1 0 एंड 1, यहाँ पर हमारा एक 1 आ जाएगा। लास्ट टर्म है हमारे पास 1 1 0 1 1 0, एक 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जब हम ये प्लॉट कर लेते हैं कंप्लीट, इसके बाद हमने करना क्या होता है, हमने इसके बनाने होते हैं पेयर्स। पेयर्स किस तरीके से बनते हैं हम देखेंगे कि हम कितने कम से कम पेयर इसमें बना सकते हैं, उतने कम से कम हमने पेयर्स बनाने होंगे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स को उन पेयर्स में इंक्लूड कर सकते हैं हम वो इंक्लूड करेंगे। कम से कम पेयर्स बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स इंक्लूड करने हैं। ठीक है, पेयर किस तरीके से बनाया जाएगा, सबसे पहला पेयर हमारा इन 4 टर्म्स का एक पेयर बन जाएगा। उसके बाद अब हम एक पेयर इस टर्म का बना देंगे। हम लोग इस टर्म के साथ भी पेयर बना सकते हैं, लेकिन फिर हमारे पास ये एक 1 एक्स्ट्रा रह जाएगा। उसके बाद हम चाहे तो इस टर्म का एक पेयर बना सकते हैं, इनको इसके साथ भी पेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारे पेयर्स बढ़ जाएंगे। हमने कम से कम पेयर्स निकालने हैं जितने हम कम से कम बना सकें। कम से कम पेयर हम बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स इंक्लूड करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इसकी जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 0 और 0 यहाँ पर ये लाई कर रही है। ये वाला जो हमारा पूरा कंप्लीट ग्रुप है फर्स्ट 4 एलिमेंट्स वाला, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, जैसे ए और बी है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ए को कंसिडर कर रहा है और ये बी को। अब ए और बी जो हमारा है ये हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा है। ए और बी हमारा चेंज होने की वजह से कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। जो पॉइंट्स आपस में चेंज हो रहे होते हैं वो कम्प्लीट कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो सेम पॉइंट होते हैं उनको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो अब अगर आप देखें कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पर भी 0 है, उसके बाद 0 0 यहाँ पर सेम है लेकिन बी कैंसिल आउट हो चुका है।
अब इसके बाद 0 के बाद 0 1 ये ए कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो यानी कि यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स हमारे कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो हम इसके लिए सिंपल सी बार लिख देंगे। सी बार हमारा इसका आंसर आएगा क्योंकि 0 है और एसओपी की इक्वेशन है, तो एसओपी में 0 जो है वो बार कंसिडर किया जाता है। सी का सिर्फ 0 वाली टर्म हमारे पास बच रही है। उसके बाद प्लस का साइन लगा के हमारा सेकंड जो यहाँ पे पेयर बन रहा है, सेकंड पेयर के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल सी आ रहा है और यहाँ पे ए बी आ रहा है, लेकिन ए बी के अंदर बी जो है वो चेंज हो रहा है, सिर्फ ए जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, ए बार और यहाँ से हम ले लेंगे सिर्फ सी, ए बार सी, ये ए बार सी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद थर्ड जो हमारा इसका वो बन रहा है, थर्ड के अंदर यहाँ पर ए और बी बोथ हैं, लेकिन यहाँ पर ए और बी, सी और सी बार जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारा ए एंड बी आ जाएगा, सॉरी ए बार ए इंटू बी बार, क्योंकि 0 वाली टर्म बी की है तो बी के ऊपर बार आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन जो है वो स्मॉल हो चुकी है। और के मैप हम बेसिकली यूज़ ही इसलिए करते हैं जब हमारे पास काफ़ी बड़ी एक्सप्रेशन गिवन होती है, तो उस एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए, क्योंकि उसका लॉजिकल सर्किट बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उसको छोटा करने के लिए हम के मैप का यूज़ करते हैं। इस टर्म का आउटपुट और इस टर्म का आउटपुट दोनों सर्किट डायग्राम पे सेम आउटपुट आ रहे होंगे, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने एसओपी का के मैप बनाना सीखा। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।